बच्ची के अकॉर्डिंग उस वक्त जब वो गाड़ी में बंद थी तो वो रो रही थी, पापा छोड़ के चले गए, पापा छोड़ के चले गए। तो उसने अपनी माँ को पुकारना शुरू किया और माँ आ गई और माँ ने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। जो फूड बास्केट रखी थी वहाँ पर उसमें एक छुरी रखी हुई थी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई आता है तो इससे अपनी सेफ्टी करना। बच्ची ने रेयर व्यू मिरर में देखा तो कोई आदमी पीछे खड़ा हुआ है। फिर उसने थोड़ी देर बाद पीछे की सीट से उठ के देखा तो आदमी और करीब आ गया। करीब आते जब उसकी नज़र ढंग से पड़ी तो उस बच्ची के अकॉर्डिंग उस आदमी के हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर था। ये दरवाज़ा पकड़ के बैठी है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मम्मा क्या करूं, मम्मा क्या करूं। मम्मा ने बोला कि बेटा अगर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो आंखें बंद करके आप मारना उसको। वही हुआ, जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आया बच्ची ने आंखें बंद करके उसको खूब मारा। जब उसकी आंख खुली तो आसपास बहुत लोग थे, दिन हो चुका था। बच्ची एम्बुलेंस में बैठी थी। एम्बुलेंस की खिड़की से जब उसने, जो पीछे के दरवाजे की खिड़की होती है, उसने देखा। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि उस मंदिर में जाके आप किसी भी तरीके की मन्नत मांगो, चाहे वो पॉजिटिव हो यानी कि मुझे मेरी लाइफ तरक्की हो, या फिर नेगेटिव हो कि वो फलाना फलाना बर्बाद हो जाए या उसके घर में कोई डेथ हो जाए, तो वो भी। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, लेकिन कुछ अलग ये पॉडकास्ट होने वाला है हमारे रेगुलर हॉरर पॉडकास्ट से। ये है साइकोलॉजिकल हॉरर। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं ये एक स्टोरी टेलर हैं, स्टोरी नरेटर हैं, और सर कुछ रियल लाइफ केसेस समझाएंगे, बताएंगे हमें जहाँ पर साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें अगर बंदे के माइंड में हिट करती हैं तो वो किस हद तक परेशान हो सकता है और पागल हो सकता है। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। आप लोगों का पॉडकास्ट ही देखा था अभी तक, बट इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर बिना किसी देरी के आप लाइव शोज परफॉर्म करते आए हो, आप एक स्टोरी नरेटर रहे हो प्रोफेशनली, तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड है इस एपिसोड के लिए। तो हमें बताओ आज आप कौन सी स्टोरी बताने वाले हो, ये किसके साथ हुआ है, आप तक कैसे पहुंची, थोड़ा बताओ। तो बहुत साल पहले जब पॉडकास्ट इतना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था या ट्रेंड में नहीं था सो टू से, उस वक्त ऑडियो का ज़्यादा जोर था। तो ऑडियो पॉडकास्ट मैंने अपना एक लॉन्च किया था, मानो सच ना मानो रहस्य के नाम से, स्पॉटिफाई पे। तो वहाँ क्योंकि 2-4 कहानियाँ मैंने उसमें सुनाई थी तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था उस वक्त ये, और उन्होंने फिर मुझे ईमेल्स करना शुरू किए थे अपने कुछ किस्से। तो उसमें एक किस्सा मेरे पास आया था। कितनी पुरानी बात है, कब कर दिया ये था आपने? हो गया होगा सर, इसको 8 साल तो मिनिमम हो गए इसको। अच्छा। हाँ, और आपको याद ही होगा कि 8-9 साल पहले पॉडकास्ट नया नया इंडिया में आना शुरू हुआ था। फॉरेन में तो था उससे पहले, और वो देखकर ही लोगों ने फिर इंडिया में ऑडियो के माध्यम से शुरू किया था सबसे पहले, और यूट्यूब पे पॉडकास्ट थोड़ा बाद में आया। तो उस वक्त मैंने किया और मेरे पास फिर ईमेल आने शुरू हुए लोगों के कि हमारे पास भी एक स्टोरी है। जब ऐसे चीज़ें लोग सुनाना शुरू करते हैं तो फिर उनको तो हाँ मेरे पास भी एक ऐसा किस्सा है। तो उसमें एक किस्सा मेरे पास आया था एक बच्ची का, और उसमें ये एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने मुझे भेजा था, और उनको बड़ी फैसिनेशन है ऐसी स्टोरीज़ की सुनने की और उसकी। तो उनके पास बिकॉज वो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किस्सा ऐसा था जो वो आज तक नहीं भूले, और मतलब उनके हिसाब से वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और हिला देने वाला किस्सा था। वो था एक बच्ची का, जिसमें उनके हिसाब से वो बच्ची इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी और इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ की शिकार थी कि उसने कुछ ऐसा किया कि कोई यकीन नहीं कर पाया। उनका एक किस्सा तो ये था कि ये बच्ची ने 6 साल की उम्र में अपनी मदर का सुसाइड विटनेस किया था। तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि उसकी, आई एम श्योर उनकी मदर भी कुछ एक ऐसी मेंटल हेल्थ से गुजर रही होंगी कि हम नहीं जानते क्या उनके माइंड की वो रही उस वक्त। तो 6 साल की उम्र में वो बच्ची वहीं बैठी है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस जो बाद में पहुँचे वहाँ पर। बच्ची उसी कमरे में बैठी है और उसी कमरे के फ़ैन से हैंग करके उसकी मदर ने अपने आप को शी कमिटेड सुसाइड। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था जिससे उसकी बच्ची की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। फादर ने बहुत कोशिश करी, पूरे हर वक्त फादर ने अपना एक ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया कि मैं इसके साथ वो नहीं होने दूंगा जो उसके साथ हुआ
उसकी वाइफ के साथ। तो वो हर वक्त उसका ख्याल रखना, 1 मिनट को अपनी आंखों से ओझल ना होने देना, अपने काम भी घर से करने लगा, बाहर नहीं निकलता था उसको लेके। ज़रा सी बात पे वो बच्ची ट्रिगर हो जाती थी। अगर फॉर एग्जांपल उसने एक खिलौना है जो उसको एक दिन पहले अच्छा लग रहा था, अगले दिन उसको नहीं अच्छा लग रहा, तो वो इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी कि खिलौने को तोड़ने के चक्कर में वो किसी को दे के मारेगी या फेंक के मारेगी और बाकी सारी चीज़ें तोड़ देगी। तो वो सब चीज़ें एपिसोड्स उसके साथ होते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके फादर ने अपनी जितनी मेहनत थी, जितना वो था किया। मेडिकेशन भी चली उस बच्ची की और थेरेपीज़ भी हुई, सब कुछ हुआ। पर क्या होता है, आप कभी कभी क्या होता है, जो जो उन्होंने भी बताया कि थेरेपी से, मेडिकेशन से सबसाइड हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो फिर से ट्रिगर कर देती है। तो डॉक्टर ने ही उनको सजेस्ट किया था, इन्हीं डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था कि आप उसको लेके बाहर जाओ, थोड़ा चेंज करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि ये अभी भी उसी घर में रह रहे थे जहाँ उनकी वाइफ ने सुसाइड किया था। घर भी चेंज नहीं कर पाते थे क्योंकि वो घर उनका अपना था। घर को बेचना, और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए घर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, पर उसको बेच के दूसरा लेना एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो वो वहाँ से छोड़ नहीं पाए, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप बच्ची को लेके बाहर जाओ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करो, वो सब चेंज करो, उसको घर में बंद करके मत रखो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये कहीं बाहर पहाड़ों पे लेके गए थे जहाँ बहुत अच्छे से वो रही। कुछ दिन तो बहुत अच्छा वो रहा। और पहाड़ों की जर्नी आपको पता है कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहाड़ों पे आपको ट्रैफिक तो वैसे ही नहीं दिखता है, क्योंकि 9 बजे तो वहाँ सब सुनसान गांव के लोग वो सब सुनसान हो जाता है, सब सो जाते हैं, सब बंद कर देते हैं। तो इनका ये था कि यहाँ से ये गए किसी एक जगह पर, उत्तराखंड में कोई मुनस्यारी करके जगह है, वहाँ गए। वहाँ से वापस आ रहे थे, उनका प्लान था कि वहाँ से वापस आके फिर नैनीताल की तरफ जाएंगे। और मतलब 10-15 दिन का प्लान बाप बेटी ने बनाया था। वापसी में पता नहीं क्या हुआ, वो बच्ची थोड़ी सी ट्रिगर हुई। क्यों? क्योंकि उसको लग रही थी भूख, और गाड़ी में था नहीं कुछ खाने को, और सुनसान पहाड़ी रास्ते पे ना तो ढाबा मिलता है, ना आपको दुकान खुली मिलती है रात को किसी वक्त। गलती इसके फादर ने ये करी कि खुशी खुशी में, और उसको मतलब आप ये होता ना कि जब आप नॉर्मल सी देखना शुरू करते हो, आपको लगता है सब नॉर्मल हो गया, तो वो आप अपने नॉर्मल सी में कुछ ऐसा कर जाते हो जो आपको पता नहीं होता क्या हो जाता है। तो उसने रात में ट्रैवल करने का डिसाइड किया कि सुबह तक नैनीताल पहुंच जाएंगे तो हमने को पूरा दिन मिल जाएगा। अब वो रात में ट्रैवल कर रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते पे ना तो कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई ढाबा खुला हुआ है, गाड़ी में सारा खाना हो गया ख़त्म। अब थोड़ी देर तो उसने कंट्रोल किया, जब उसकी भूख बढ़ गई तो वो ट्रिगर होने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। अब फादर को वो हुआ कि यार ये जो है ना इतना ट्रिगर हो सकता है कि ये वायलेंट हो जाएगी, और यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको एक छोटा सा ढाबा कहीं नज़र आया, जो एक फेंट सी लाइट जली हुई थी, और वहाँ उसने वो अपेरेंटली रोकी। और ये डॉक्टर को कैसे पता है? क्योंकि इवेंचुअली जब बाद में वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी से रिवील कर दूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो वो उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद वहाँ कुछ लोग थे, कुछ चारपाई भी बैठे हैं, कुछ वो बैठे हैं। तो वो बंदा, ये होता है ना कि जब आपके साथ बच्ची है, लड़की है, इतने लोग बैठे हैं, रात का वक्त है, तो आप भी करते हो जल्दी से जल्दी जाके जल्दी ले आओ। एक माइंड में होता है कि यार सेफ्टी यू नो प्रायोरिटी होती है। तो वो फटाफट गया, जितने पैसे हाथ में आए वो काउंटर पे रखे, सब ऊँग रहे थे या कुछ बैठे हुए अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। एक चारपाई सी बिछी हुई थी, उसने जो वो बक्सा सा रखा होता है जिसमें चिप्स बंद होते हैं, वहाँ से चिप्स उठाए, जितने हाथ में आए वो पैसे रखे, और वो लेके चला गया। और जाके गाड़ी में उसने अपनी बेटी को दे दिया। वो खुश हो गई, थोड़ा कंट्रोल में आ गई, खाने लगी, सब कुछ हो गया। थोड़ा आगे चले, गाड़ी में अचानक से कुछ आवाज़ आई और गाड़ी लड़खड़ा गई, और एकदम से उसने लेफ़्ट में करके रोकी तो देखा कि पीछे का टायर जो है वो ऑलमोस्ट फट गया है, मतलब बिल्कुल ही बैठ गया एकदम से। जब उसने चेक करने की कोशिश की, मोबाइल की लाइट जला के वो देखा, तो उसमें देखा इतने बड़े बड़े 2 कोई कील से जड़े हुए हैं, जिससे बिल्कुल ही वो बैठ गया है। डिक्की खोली, स्टपनी चेक करी, स्टपनी भी आउट ऑफ एयर, अटक गए। अब सुनसान पहाड़ी रास्ता, एक लौता ढाबा खुला हुआ, जिसको गए हुए भी कुछ 3-4 किलोमीटर हो गए, ठीक है, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। बच्ची जो कि खुद एक मेंटल पेशेंट है, उसको उसके साथ करे क्या वो इंसान? तो फिर उसने ये डिसाइड किया कि भाई वो स्टपनी निकाल के हवा भरवा के लाएगा, क्योंकि ढाबे पे उसने नोट किया था कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक टायर से टंगे हुए थे, और वो जो हवा डालने वाली मशीन होती है हरी वाली बड़ी सी जो चलती है जिसमें, वो रखी हुई है।
क्योंकि यूजुअली ढाबों पे होता है कि हवा हवा डालने के लिए वो 10 रुपये दे दिए, वो सब हो जाता है, वो रखते हैं। अब अकेले उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ के जाना एक बहुत बड़ा फैसला था, जो कि उसने आई थिंक उस वक्त लिया, और उसको किसी तरह समझाया होगा, बुझाया होगा, उसको यकीन दिलाया होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो अपनी वहाँ पर बच्ची को छोड़ के, और उसने ये बोला कि अंदर से लॉक कर लेना, ठीक है। अब वो चला गया। अब बच्ची जो कि अभी भी अलाइव है, ठीक है, उसकी ज़बानी अगर सुने तो बच्ची का पीओवी ये था कि वो बच्ची गाड़ी में अकेली बंद है, और अब अकेले होने की वजह से और आसपास बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से उसका माइंड ट्रिगर होना शुरू हो गया है। और जब आप इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में होते हो तो आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, एज़ पर डॉक्टर्स ऑल्सो। आपको किसी भी तरीके की हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। अपेरेंटली डॉक्टर के हिसाब से उसको अपनी माँ की हेलुसिनेशन होती थी। अच्छा। और उसके साथ कई बार एपिसोड में ये होता था कि वो अपनी माँ को देखती थी और माँ से बाकायदा बातें करती थी। आपने सुना होगा बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, है ना, कि बच्चे किसी को भी, तो इसके साथ इमेजिनरी था, ये अपनी माँ को हेलुसिनेट करती थी और माँ से बातें करती थी। उसको लगता था माँ है, ठीक है। तो बच्ची के अकॉर्डिंग उस वक्त जब वो गाड़ी में बंद थी तो वो रो रही थी कि पापा छोड़ के चले गए, पापा छोड़ के चले गए। तो उसने अपनी माँ को पुकारना शुरू किया और माँ आ गई, अकॉर्डिंग टू द बच्ची, कि माँ आई और माँ ने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। फिर उसने जो फूड बास्केट रखी थी वहाँ पर, जिसमें फल हुआ करते होंगे जो खाली होंगे, उसमें एक छुरी रखी हुई थी। माँ ने बोला बेटी छुरी उठा ले, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई आता है तो इससे अपनी सेफ्टी करना। ठीक है। थोड़ी देर बाद बच्ची ने रेयर व्यू मिरर में देखा तो कोई आदमी पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी सिर्फ परछाई सी नज़र आ रही है और उसके हाथ में कुछ है, ठीक है। वो डर के छुप गई। फिर उसने थोड़ी देर बाद पीछे की सीट से उठ के देखा तो आदमी और करीब आ गया। फिर उठ के देखा थोड़ी देर बाद तो फिर और करीब आ गया, और करीब आते जब उसकी नज़र ढंग से पड़ी तो उस बच्ची के अकॉर्डिंग उस आदमी के हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर था। उस बच्ची के अकॉर्डिंग उसको ये दिखा कि उस आदमी ने मेरे पापा को मार दिया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपको याद हो जब वो ढाबे पे रुके थे तो ढाबे पे कुछ लोग बैठे हुए थे। ऑब्वियसली जब आप ढाबे पे इतनी रात को कुछ लोग बैठे हैं तो वो ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, राइट, जिनको कहीं और जाना नहीं है, और बच्ची भी उनको देख रही है। तो उनमें से अकॉर्डिंग टू बच्ची उनमें से कोई एक था जिसने पापा का कटा हुआ सर उसके हाथ में था। तो इधर जो इसकी माँ की हेलुसिनेशन है, ये इसको कह रही है कि बेटा ये आदमी तेरे पास आ रहा है, तेरे हाथ में जो छुरी है अगर पास आए तो मार देना। वो आदमी और पास आया, उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, ये दरवाज़ा पकड़ के बैठी है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मम्मा क्या करूँ, मम्मा क्या करूँ। अकॉर्डिंग टू बच्ची मम्मा ने बोला कि बेटा अगर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो आंखें बंद करके आप मारना उसको। वही हुआ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आया, बच्ची ने आंखें बंद करके उसको खूब मारा, जितना ज़ोर से वो छुरी चला सकती थी। अब आप एक मेंटल ट्रॉमा वाले पेशेंट को इमेजिन करें जिसको अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के मारेगा, और फिर वो बच्ची बेहोश हो गई, ठीक है। जब आप इतना ज़ोर डालोगे दिमाग पे तो ऑब्वियसली आप फेंट हो जाओगे। जब उसकी आंख खुली तो आसपास बहुत लोग थे, दिन हो चुका था, और एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। बच्ची एम्बुलेंस में बैठी थी। एम्बुलेंस की खिड़की से जब उसने, जो पीछे के दरवाजे की खिड़की होती है, उसने देखा तो उसके पापा की लाश पड़ी है। तो वो जो मार रही थी वो कोई और आदमी नहीं था, उसके पापा थे, और उनके हाथ में कोई किसी का कटा हुआ सर नहीं था, वो टायर था जो वो लेके गए थे। वो आप दिमाग की ताकत आप इमेजिन करो कि उसके इमेजिनेशन के हिसाब से एक वो आदमी है जो ढाबे में बैठा था जिसके हाथ में पापा का कटा हुआ सर है, जबकि वो उसके पापा थे जिनके हाथ में वो टायर था जो वो ठीक करा के ला रहे थे। और क्योंकि चाबी पापा के पास थी जब वो लॉक करके गए थे गाड़ी की, तो खाड़ी खोल के उसके अंदर आना चाह रहे थे। लेकिन इसने जो हेलुसिनेशन इसको मम्मी की हो रही थी इसने ना तो किसी की सुनी ना किसी देखा। और डॉक्टर्स का कहना यह है कि बच्ची ने बाद में बताया कि उसकी मम्मी जो है वो पापा के पास खड़ी हुई हंस रही थी, पापा के पास खड़ी हैं और हंस रही हैं। अच्छा। तो जब अब ये उसको डेड बॉडी दिखी। हाँ, तो ये सारा जो है बच्ची से जब बाद में भी, बिकॉज वो क्योंकि ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, ऑलरेडी मेंटल पेशेंट है, उसकी मेंटल हिस्ट्री है, तो जब ऑब्वियसली जब वो कस्टडी में आई जुवेनाइल होम के और
चाइल्ड होम के, तो ऑब्वियसली उसकी और ट्रीटमेंट चला। तो वही डॉक्टर जो पहले उसके ट्रीट करे, जिनके से स्टोरी आई है, उन्होंने उससे पूरी कहानी सुनी, उसका पीओवी समझा, उसका वो समझा कि पापा कहाँ गए थे, पापा। तो उसको, बच्चे को उस वक्त तक भी यही लगता है, आज तक भी तो पता नहीं, बट उस वक्त जब उन्होंने स्टोरी भेजी तब भी ये लगता था कि पापा हैं, जैसे उसको लगता है मम्मा है, अब पापा भी है। अब पापा भी है। उसने, और आप दिमाग की वो ताकत देखो कि उसके अकॉर्डिंग जो उसने किया वो ठीक किया। वो आदमी पापा नहीं थे, वो कोई और आदमी था जिसने पापा को मारा, लेकिन पापा वापस आ गए। अगर वो उस आदमी को नहीं मारती तो पापा वापस नहीं आ पाते। ये अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड ये चल रहा है अलग लड़की वो का। है। सो दिमाग की जो ताकत होती है ना, हम और आप जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हम लोग जो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम नहीं समझ सकते उस इंसान की कैफियत दिमाग की जो एक्चुअल मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, या उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। वो किस हद तक क्या इमेजिन कर लें, क्या ना कर लें, हम में से कोई नहीं समझ सकता। एक बच्ची जो मुश्किल से 10-12 साल की, उसने अपनी माँ को हेलुसिनेट भी किया। 6 साल की उम्र में उसने लटकते देखा, फिर उसने माँ को हेलुसिनेट किया, माँ से बातें करने लगी, फिर उसने एक ऐसे इंसान को मार दिया जो उसका ख्याल रखता था, जो उसके पापा थे। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये पापा नहीं है, ये वो ढाबे बैठा हुआ इंसान है जिसने मेरे पापा को मार दिया है, जिसके हाथ में उनका कटा हुआ सर है, जबकि वो कटा हुआ सर नहीं था, वो टायर था। ये ट्रू हॉरर जो है ना, मेरे हिसाब से वो पैरानॉर्मल से आगे होता है। ट्रू हॉरर इज द साइकोलॉजिकल हॉरर। पर इसको कुछ टर्म कहते हैं, साइकोलॉजिकली कोई बीमारी होती है ये? सो स्किज़ोफ्रेनिया में यूजुअली ऐसा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, वायलेंट एपिसोड्स भी हो सकते हैं। मतलब ये तो देखिए डॉक्टर्स ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड किस लेवल तक आपको इमेजिनेशन में डाल सकता है, ये अलग अलग डिसऑर्डर में अलग अलग तरीके का वो है। किसी को अगर बाइपोलर होता है तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है, अपने अंदर 2 पर्सनालिटीज़ बना लेता है। एक पर्सनालिटी कुछ और बोलती है, कुछ और बोलती है, राइट। एक एग्जांपल उसका भी हमारे सामने है जो कि हम बात करेंगे। बट कई लोगों को जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनको बहुत सिवियर वायलेंट स्ट्रीक्स होती हैं। जो जिनको इस बारे में पता नहीं, वो इस चीज़ को फिर बोल देते हैं कभी कभार कि ये कोई ऊपरी साया है जो करवा रहा है इससे। हाँ। फिर ये कोई यही होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जिनको इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं, बिकॉज देखिए मेंटल हेल्थ को तो अब जाके प्रेफरेंस मिली है, अब जाके लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। वरना अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो मेंटल हेल्थ को तो मतलब या तो कहते पागल हो गया, पागल खाने भेज दो, या इसके पे कोई असर है, कोई साया है, किसी चीज़ का वो है तो जाके किसी बाबा के पास चले जाओ, तावीज़ ले लो या मंत्र पढ़वा लो या झाड़ फूंक करवा लो तो ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो सो कॉल्ड पैरानॉर्मल असर होते हैं या साया होता है, वो ज़्यादातर आपका साइकोलॉजिकल हॉरर से जुड़ा होता है। ज़्यादातर ये होता है, बट वो भी होता है, उसमें आप मानते वो भी हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट उससे भी जैसे झाड़ा भी लगाया इस सिचुएशन में, जी। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि उसको यही कहा जाता है अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। साइकोलॉजिकली भी वर्क करती है। बिल्कुल ठीक पकड़ा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपके बिलीफ पे है सारा बात। आपको इंटरनली बिलीव हो गया कि मैं ठीक हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि किसी बीमारी से रिकवरी होने में विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है? विल पावर क्या है? विल पावर यही है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होना है। अब आप किसी को ये यकीन दिला के लेके जाओ कि जी ये बाबा के पास जाके तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक्चुअली कुछ पैरानॉर्मल हो। अब वो पैरानॉर्मल ठीक करने वाले लोग मुझे नहीं लगता आज की डेट में हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी इतना डेडिकेटेडली, क्योंकि देखिए आजकल जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब पैसों की नहीं चल रही हैं। करेक्ट। चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई और हो, जो है ना पैसों के लिए कर रहे हैं। पहले एक्चुअली लोगों की हेल्प करने के लिए क्या करते थे? जो एक्सरसिज्म होते थे या जो भी होता था, वो लोगों को हेल्प करने के लिए, एक्चुअली चीज़ें करने के लिए होता था, पहले पैसों के लिए नहीं होता था। तो उस वक्त एक्चुअली ये होता था कि जो चीज़ें इस तरह की हैं, जो लोग, क्योंकि देखिए मैं बिलीवर हूँ, मैं मानता हूँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको इन तक पहुँचने के लिए और इनको किसी से उतारने के लिए या किसी को इन सब चीज़ों से निकालने के लिए आपको बहुत शिद्दत की ज़रूरत है। और आप ख़ुद एक बहुत बड़े गॉड बिलीवर और वो होने चाहिए, जो कि आज की डेट में सब ऊपरी तौर पे मेरे हिसाब से। तो पैरानॉर्मल होता है, लेकिन उसको समझना
और उसको सही तरीके से हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस एटलीस्ट 80% मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजिकल हॉरर के होते हैं। तो मैं साइकोलॉजिकल हॉरर क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखिए हॉरर एज अ टर्म ना, कोई भी चीज़ जो आपको आपके अंदर एक डर पैदा कर दे वो हॉरर है। अब कोई एक ऐसी बच्ची या कोई एक ऐसा इंसान जो साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हो या उसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो कि वो दूसरों को हार्म कर सके, वो भी एक हॉरर है। सही बात है, राइट। इसी तरह से जो लोग सीरियल किलर्स होते हैं या टेररिज्म की तरफ होते हैं, इनको भी तो यही लगता है ये सही कर रहे हैं। बिल्कुल माइंड वॉश इस तरीके से हो जाता है। हाँ, इनके माइंड में ये कंफर्म होता है कि बॉस मैं किसी को मार रहा हूँ तो ये सही काम है। अब वो आजकल टेक्निक्स आ गई हैं ब्रेन वॉश की, मशीन्स हैं, हिप्नोटिज्म की टेक्निक्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट आजकल तो मेडिसिन भी हैं जिसमें आप उनको देख के जो है कुछ चीज़ें गुलवा भी सकते हो और बता भी सकते हो उनके माइंड में, वो भी कर सकते हो। मेमोरी इरेज के प्रोसेस आ गए हैं आजकल तो। सो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वो हो गई है। सो बिल्कुल ये बात सच है कि आप कोई इंसान, वो चाहे सीरियल किलर हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे इस तरह के लोग हों, वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनके हिसाब से कि भाई ये चीज़ मेरे और दुनिया के फ़ायदे के लिए है, जबकि इन रियलिटी वी नो कि वो गलत है। राइट। तो ये सबसे बड़ा हॉरर है। ये तो मैं मानता हूँ ये पैरानॉर्मल से बहुत बड़ा हॉरर है, क्योंकि पैरानॉर्मल में आपको पता है कि आप एक एंटिटी से डील कर रहे हो जो किसी और डायमेंशन में है, आप उनको नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ तो इंसान ही हॉरर है भाई। यहाँ तो इंसान खुद हॉरर है। करेक्ट। तो ये वाला हॉरर मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा बड़ा होता है, और ये इस हॉरर को हैंडल करना और इस हॉरर को सही तरीके से जज करके सही तरीके से इसको सामने लाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। इसलिए मेरा ये एक कोशिश रहती है कि जो किस्से मेरे पास आए हैं, जो कहानियाँ लोग मुझे भेजते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल वाली मैं पहले निकालूं। कोई और भी है सर जो आप कह रहे थे, आप आगे बताएंगे बाइपोलर से रिलेटेड? हाँ, ये एक मेरे फ्रेंड के कोई जानने वाले हैं, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार की कहानी सुनाई थी। ये एक्चुअली बड़ी ये बड़ी स्ट्रेंज कहानी है, क्योंकि इसमें कुछ लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसमें पैरानॉर्मल इन्वॉल्व है, और कुछ लोग सुनते हैं तो कहते हैं साइकोलॉजिकल है। और मेरे हिसाब से ये प्रॉबेबली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। ठीक है, ये एक ऐसा वो है कि ये बात है, और ये उसने अपने मतलब रिश्तेदार, मतलब उनके मामा लगते थे, उनके बारे में बताई थी। तो ऑब्वियसली हमसे बहुत बड़े हो गए, प्रॉबेबली इस वक्त वो 60-65 ईयर्स के होंगे इफ़ ही इज़ अलाइव। बाय द वे वो मिसिंग है बहुत सालों से। अच्छा। उनका कुछ पता नहीं है, और आई थिंक वो ईयर 1998 या 2000 के आसपास वो मिसिंग हो गए थे। उसके बाद से उनका पता नहीं है। इन लोगों के ना तो मान ही लिया है कि वो अब है नहीं, बट कुछ लोगों का कहना है कि उनको देखा गया है। अच्छा, कहीं कहीं देखा है। सो एनीवेज वो हम उस पर आते हैं। तो ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा मुझे सुनाया था, और ये बात है 1990s की। आपको याद होगा उन ज़माने में बड़ी एक अफवाहें चली थी, रिलीजियस लोग बहुत ज़्यादा अफवाहें उस वक्त वो कर रहे थे कि भाई एक किसी दरगाह पे जाके आप चादर चढ़ाओगे या वहाँ जाके आप मन्नत मांगोगे तो आपकी जो है घर में लक्ष्मी भी आएगी, पैसे भी आएंगे, और किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे हो जाएंगे। और याद होगा कि एक जो है कुछ एक मूर्ति थी जिनको दूध पिला रहे थे तो वो पी रही थी। कुछ एक इस तरह से चीज़ें थी उन ज़माने में कि भाई वो हो रहा है। और ऐसा होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं सोटू से, और उन ज़माने में वायरल होना मतलब ख़बरों के थ्रू, अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो जब ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो जो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं वो मानते हैं कि यार हो ना हो, अगर नहीं भी सही नहीं भी है तब भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा उन पे यकीन है। मैं अगर उस दरगाह पे जाता हूँ रोज़, और मैं जाकर अगर वहाँ पे चादर चढ़ाता हूँ और मन्नत मांगता हूँ, तो अगर दूसरी किसी दरगाह पे जाकर मुझे ऐसी कुछ मन्नत मिल सकती है जो मेरी सारी पूरी हो जाए, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। ट्राई करने में क्या है। तो इस चक्कर में क्या है, भीड़ बहुत हो जाती है। उसी ज़माने में एक अफवाह उड़ी थी, और अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब कोई और इसका विटनेस नहीं है। यही एक मेरे सामने किस्सा आया कि उड़ीसा में उड़ीसा के आउटस्कर्ट्स में कोई काली पहाड़ी करके कोई जगह है, उसमें एक मेन मंदिर है जहाँ पे बहुत लोग आते हैं पूजा करने, लेकिन उसी के पीछे एक कोई छोटा मंदिर है जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं।
और इसलिए कम जाते हैं क्योंकि उस मंदिर के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें वहाँ पर उड़ी हुई थी। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि उस मंदिर में जाके आप किसी भी तरीके की मन्नत मांगोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, यानी कि मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले, मुझे मेरी लाइफ तरक्की हो, या फिर नेगेटिव हो कि वो फलाना फलाना बर्बाद हो जाए या उसके घर में कोई डेथ हो जाए, तो वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, कहा जाता था ऐसा। तो ये जो इसके जिनका किस्सा है, उनके जो मामा जी थे, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं था। फैमिली ने भी इनसे नाते तोड़ लिए थे, जॉब वॉब इनकी बिल्कुल चली गई थी, कुछ काम वाम ये करते नहीं थे, अपने घर में पड़े रहते थे। और इनके जो डेड फादर थे, उनकी जो पेंशन वेंशन आती थी उससे उनका अपना चल रहा था, ना शादी हुई ना कोई घर में, अकेले ही रहते थे। और इनको अपेरेंटली उस मंदिर के बारे में पता लगा। उन्होंने सोचा कि यार मेरी लाइफ बदलने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। तो इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि जी मैं जो हूँ अब अपनी लाइफ चेंज करके आऊँगा। मैंने कहा कैसे? ऐसे ऐसे मंदिर है। उन्होंने समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, आप बस भगवान जी से अपने किसी रेगुलर मंदिर में जाके मांगो, भगवान जी क्यों नहीं देंगे? कह लगे नहीं, मैं सब करके देख लिया, उस मंदिर में जाके मांगते तो होता है। अब उस मंदिर के बारे में ये भी मशहूर था कि कोई भी, जैसे देखिए जब आप मंदिर में पुजारी बनते हैं तो आपको भी एक कोर्स वोर्स करना होता है, आप एक पाथ होता है पुजारी बनने का, लेवल्स होते हैं। उस मंदिर को कहा जाता था कि ये मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है। अब वो कैसे, किसी को नहीं पता, कि जो कोई भी जाके पुजारी नहीं बन सकता। और आप रेगुलरली उस मंदिर में, जैसे जिनको पता नहीं वो वैसे ही चले गए मंदिर में, तो आपको पुजारी जी वहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर आप इस नियत से आए हैं कि मुझे पूजा करनी है और कोई ऐसी मन्नत वाली पूजा करनी है, तो ही आपको पुजारी जी दिखेंगे वहाँ पर, अच्छा, वरना आपको पुजारी जी दिखेंगे भी नहीं। तो खैर ये वहाँ पहुँचे और पहुँचते पहुँचते इनको हो गई रात, 8-9 बजे। जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, पुजारी जी कहीं से आ गए एकदम से, और हाथ में उन्होंने पूजा की थाली वाली ले रखी थी। और पूजा, उनको पूरा पता था कि क्या मन्नत मांगने आए, विच वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो ये जो है चले गए और पूजा की थाली ली उन्होंने, और उन्होंने, पुजारी जी ने एक विधि बताई, इसी विधि से करना। उन्होंने ये भी बताया कि जब तुम पूजा कर रहे होगे, उन्होंने एक मंत्र लिख के दिया कि इसी को रिपीट करते रहो बस, ठीक है? जब आप पूजा कर रहे होंगे, और पूरे 8 घंटे पूजा होती थी, रात को 12 बजे शुरू होती थी, सुबह 8 बजे तक चलती थी। मतलब इस तरह से कुछ एक था कि सुबह तक चलेगी वो पूजा, 8 घंटे थी या 6 घंटे जो भी था, वो पूरा सुबह तक, और मिडनाइट से शुरू होती थी अपेरेंटली। तो ये पढ़ना है मंत्र आपको, और जब आप ये मंत्र पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि आपको आवाज़ें आएँ, कुछ लोगों की, जो आपके आसपास के लोग हैं, लव्ड वंस हैं, उनकी आवाज़ें आएँ, सुनना नहीं, रिस्पॉन्ड भी मत करना, करते रहना, बस करते रहना। इन्होंने वही किया, करते रहे। अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू मामा जी, उनकी जो उनके जो बाबा थे जिनकी डेथ हो गई थी, वो आए पीछे से, उन्होंने आवाज़ दी, ये मुड़े नहीं। कुछ और लोगों की आवाज़ें आई, ये नहीं मुड़े, करते गए। फाइनली वो टाइम आया जब सूरज हुआ और पुजारी जी आए कि पूजा संपन्न हो गई है, अब तुम जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी होंगी। ओके, वो थाली उनको थमाई, आखिरी बार नमन करके उल्टे पैर चले, और पुजारी ने बोला कि पीठ मत करना जब तक मंदिर की हद से बिल्कुल बाहर ना चले जाओ, मेन रोड पे। तो ये उल्टे चल के अपना बाहर आ गए, और फिर ये अपने घर आ गए। अब 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गए, कुछ हुआ तो है नहीं, वैसे ही चल रही ज़िंदगी। ये क्या मतलब, कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन, अकॉर्डिंग टू द मामा जी, जो उन्होंने बताया अपनी फैमिली को, कि वो घर आए 15-20 दिन, वापस आने के 15-20 दिन बाद, कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। कहा कैसे? कि जी मुझे जो है, जो मैं सपना देख रहा हूँ वो सच हो रहा है। क्या मतलब? कह रहा मैंने देखा मेरे सपने में कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो मैं सुबह उठा तो मेरे पास पैसे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कह लेंगे नहीं, मेरे पास पैसे दिखाऊं, तो वो पैसे की गड्डी लेके आया था, देखो मेरे पास अच्छा, वो पैसे उन्होंने हैं। दिखा भी दिए? हाँ, पैसे दिखाए, अच्छा, कि देखो पैसे हैं मेरे पास, और पैसे वाकई थे। लेकिन वो कहाँ से आए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो सपना देख रहे हैं, वो सच हो रहा है। वो सच हो रहा है। और उनको लगा कि भाई मंदिर ने मेरी मन्नत कर ली है पूरी, अब मुझे काम वाम करने की ज़रूरत है नहीं, पैसा मेरे पास आ रहा है। अब वो इंटरनली
उनके अंदर एक बाइपोलर एक्टिविटी होने लगी जिसमें 2 पर्सनालिटी डेवलप होने लगी। सपने में उनके अकॉर्डिंग ये देखते थे कि कभी वो किसी से बैग छीन रहे हैं पैसों का, कभी किसी बैंक में जाके लूट रहे हैं, कभी किसी दुकान को लूट रहे हैं। सपने में उनके अकॉर्डिंग ये है। अच्छा। लेकिन उनका कहना है कि देखो रियल लाइफ में तो मैं कर नहीं रहा, तो ये सब ठीक है, लेकिन इंटरनली उस बंदे को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल सेल्फ होता है वो भी तो आता है ना, उस बंदे को ये हो रहा है कि नहीं यार गिल्ट है, ये सपने में ही हो, चोरी तो हो रही है ना, ये चोरी का पैसा लग रहा है। दूसरा तरफ पर्सनैलिटी कह रही है कि पागल है क्या, यही तो चाहिए था तो जिंदगी में। अब जब उनकी थेरेपी शुरू हुई या साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, उनकी फैमिली ने उनको डॉक्टर्स को रेकमेंड किया, डॉक्टर्स ने देखा, तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि भाई ही इज़ राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर, और सो मच सो कि उसको ये यकीन है कि ये 2 लोग हैं अंदर, एक बात कर रहा है, एक बात कर रहा है। इतना वो हो गया कि वो बंदा जो है एक दिन अपने घर की छत पे पहुंच गया कूदने के लिए कि जी जो सही वाली पर्सनैलिटी वो कह रही है कि तब तक तू मरेगा नहीं, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और एक तरफ वो, और उनके अकॉर्डिंग जो मेरे जानने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग उनके सामने कई बार एपिसोड ऐसे हुए हैं कि बोलते बोलते उनके एक्सप्रेशंस और आवाज़ और तरीका एकदम से चेंज हो जाता था। कई लोगों ने तो बोला कि भाई ये असर है, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये एक्सट्रीम केस ऑफ बाइपोलर प्लस स्किज़ोफ्रेनिया का केस है, जिसमें इनको एपिसोड्स हो रहे हैं और ये अपने आप को 2 इंसान समझ रहे हैं, जिसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बट वो पैसा आ कहाँ से रहा था एक्चुअली? तो वो अपने ही रिश्तेदारों के घर में चोरी कर रहे थे, और अपनी बहन के यहाँ से चुराया, अपने उनके फादर का जो आता था पैसा, उनके जेवर वगैरह माँ के पुराने रखे थे वो चुराए, वो अपने ही घरों में से चोरी कर रहे थे। और उनके हिसाब से वो जो चोरी हो रही है वो सपना चल रहा है, वो सपने में हो रहा है, और एक्चुअली में उनके पास वो आ गया। फिर ये क्रेजी तो चीज तो वैसे ही सबको पता चल रही होगी कि वो चोरी तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो था कि पीपल वर सो सेंसिटिव। देखिए उनके घर में जो पैसा मिल रहा था इवेंचुअली वो सबको वापस मिल ही जाता था, कोई बाहर का चोरी नहीं कर रहा, घर में ही चोरी हो रही है। लेकिन वो इतने सेंसिटिव मैटर था कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आपने इनको ये बोला कि तुम चोर हो तो ये इंसान सेल्फ हार्म भी कर सकता है। अच्छा। सो कंट्रोल। तो वो पैसा तो वापस आ जाता था, लेकिन घर वालों को पता था कि ये चोरी कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग वो सपना देख रहे हैं, सपने में चोरी हो रही है। उसके बाद क्या हुआ फिर? तो उसके बाद फिर उनका कहना यह है कि जी मैं वापस उस मंदिर में जाऊंगा अच्छा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ, और जब वो निकले हैं वहाँ के लिए उसके बाद से वो दिखे नहीं। ओ, और वही अब तक मिले नहीं। लेकिन वहाँ के जब तफ्तीश हुई और इन्वेस्टिगेशन करी गई और घर वाले भी वहाँ तक पहुँचे कि भाई उस मंदिर को देखें तो सही कौन सा मंदिर है क्या है, तो कई लोगों का कहना है कि जी उनको जो है जब फोटो दिखाया कि उनको जो है इस मंदिर का पुजारी बने हुए दिखा है हमने। ओह, मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है। अरे बाप रे। और वो तभी दिखता है जब कोई उस नियत से आए, वरना तो गायब रहता है। अब ये इसीलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरानॉर्मल एंड साइकोलॉजिकल मेरे हिसाब से, कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर तो उन्होंने फोटो वोटो दिखाया वहाँ लोकल लोगों को, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ हमने तो देखा ये इस मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो कोई पुजारी नहीं, पुजारी जी का जो कमरा है वो खाली पड़ा है। तो कोई उस नियत से दोबारा जाएगा, हो सकता है तो दिखेगा। ये हो सकता है, अब वो वही मामा जी है, ये कौन है ये नहीं पता। लेकिन ये है कि क्योंकि वो मंदिर कहा जाता था कि वो अपना पुजारी खुद चुनता है, अब क्या पता कि ये उसी वजह से हो या ना हो, कुछ नहीं पता। लेकिन ये उसके बाद से वो गायब हैं, उनका कोई अता पता है नहीं। पुलिस ने भी ऑब्वियसली इतने साल बाद केस क्लोज ही कर दिया है, और क्योंकि ये फैमिली से वैसे ही कट ऑफ थे, ज़्यादा उनका वो नहीं था। देखिए आप चाहे कितने भी कट ऑफ हों, लेकिन जब सेंसिटिव होता है तो फैमिली साथ में आ ही जाती है। बट एक टाइम के बाद फैमिली मूव ऑन कर गई कि कितना ढूंढें, कहाँ तक ढूंढें, क्या है क्या नहीं है। तो अब वो ऑब्वियसली ढूंढ तो उनकी नहीं हो रही है, बट अगर वो उस मंदिर के पुजारी हैं तो उस मंदिर ने अपना पुजारी कैसे चुना और क्या हुआ। और हाँ, जो लास्ट उनके घर में पैसे थे, जो लास्ट उन्होंने अपने कहीं से चुराए थे, जो कुछ लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास था, वो लेके चले गए थे। अब वो लेके कंट्री से बाहर चले गए या कहीं और जाके सेटल हो गए, या उस मंदिर में जाके वो हो गए, नोबडी नोज। एंड आई डोंट थिंक ये कभी पता भी लगेगा। बाइपोलर भी एक एक्सट्रीम वर्जन ही है। देखिए बाइपोलर की भी स्टेजेस होती हैं।
बाइपोलर की भी स्टेजेस होती हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक्सट्रीम स्टेज है, क्योंकि आप इंटरनली ये यकीन कर जाते हो कि मेरे अंदर मतलब यू आर नॉट वन पर्सन, यू आर मल्टीपल पीपल। आप इंटरनली बहुत सारे लोग हैं आपके अंदर जो कि अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, आवाज़ तक चेंज हो जाती है। अब लोग ये समझते थे पहले कि यार आवाज़ कैसे चेंज होती है, ये तो असर ही हो सकता है, ये तो साया ही हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि इतनी रिसर्च हो गई है तो आपकी वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो अगर आपके कंट्रोल में हैं तो आप अपनी आवाज़ चेंज कर लेते हैं। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक टाइम पे मिमिक्री आर्टिस्ट रहा था, अलग अलग आवाज़ें निकालना, एक्टर्स की वो सब करना। तो अगर आपकी वोकल कॉर्ड्स आपके कंट्रोल में है, जो कि आपका माइंड ही कंट्रोल कर रहा है इवेंचुअली, तो अगर आपका माइंड इतना उसमें पहुंच चुका है, ट्रॉमेटाइज हो चुका है या मेंटल उसमें डिसऑर्डर में है कि वो आपकी वोकल कॉर्ड्स को भी कंट्रोल करके दूसरी आवाज़ निकाल ले, तो पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। तो ये एक बड़ा हिला देने वाला वो था। उनकी तरफ से और भी एक आध छोटे आए थे। एक तो एक 65-70 ईयर्स की लेडी का था जो कि बहुत ज़्यादा सदमे में थी, इसलिए उनके पास आई हैं। सदमा क्यों था कि उनके जुड़वां बेटे थे और जुड़वां बेटों में से एक बेटे की एक्सीडेंट में कुछ साल पहले मौत हो गई और एक ही बचा, ठीक है। और वो ऑब्वियसली उसमें ट्रॉमा में थे कि उनका जुड़वां बच्चे जिनको उन्होंने सेम कपड़े दिलवाए, सेम खाना खिलाया, सेम तरीके से पाला पोसा, और 2 बच्चों के बाद कोई और हुआ भी नहीं, उनको बड़े प्यार से उनको पाला। उनमें से एक बच्चे की जब आई थिंक वो कुछ 19 साल 20 साल का था, एक बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके कुछ टाइम बाद उनको थेरेपी में लाया गया, साइकियाट्रिस्ट के पास लाया गया, डॉक्टर के पास। तो इन्होंने बात करी, कई सेशन किए। फिर एक सेशन में उनका दूसरा बेटा जुड़वा जो दूसरा था और उनके हस्बैंड दोनों आए थे। तो जब वो बाहर निकले तो शी वॉज गेटिंग वेल बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। तो जब वो बाहर निकले तो डॉक्टर और उनका बेटा और डॉक्टर के पास आए कि सर इज शी रिस्पॉन्डिंग, ठीक चल रहा है? कहेंगे हाँ देखिए बेटे की मौत का गम है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। कहेंगे सर हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं, इनका कोई दूसरा बेटा था ही नहीं शुरुआत से। इनके माइंड में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये बैठ गया था कि मेरे अंदर ट्विंस हैं। इन्होंने 19 साल तक ट्विंस पाले हैं। क्रेजी भाई, 19 साल तक ट्विंस पाले हैं। कपड़े सेम लाना, 2-2 प्लेट खाने की रखना। अब आप हेलुसिनेशन का इमेजिन करिए आप लेवल। जी भी उसी तरीके से रही कि 2 को पाल रहे हो और अपने आप ही एक एक्सीडेंट भी क्रिएट कर लिया। अपने आप फिर उन्होंने कुछ साल ऐसे ही वो हुआ, एक्सीडेंट भी कोई नहीं हुआ। बस ये हुआ कि क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनके आसपास के लोग कहते थे कि कोई नहीं है, नहीं मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे जुड़वां बच्चे हैं। इवेंचुअली उनके माइंड ने शायद गिव अप किया और बोला कि वो एक्सीडेंट में मारा गया। तो ऐसा अक्सर हैलुसिनेट बंदा करता क्यों है, कैसे करता है? हमेशा सिर्फ स्ट्रेस ही एक वो रीज़न रहता है कि स्ट्रेस है और मेंटली वो नहीं, देखिए इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब आप देखिए हम लोगों को जो स्ट्रेस होता है हम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। आपको स्ट्रेस होता है काम का, शूट्स का, स्क्रिप्ट्स का, अलग अलग स्ट्रेस होते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नया। किसी को पैसों का स्ट्रेस होता है, किसी को डेली वेजेस का स्ट्रेस होता है, बट हर माइंड स्ट्रेस को अलग तरीके से ट्रीट करता है, राइट। अब आपका माइंड कितना स्ट्रांग ऑलरेडी है कि उस स्ट्रेस को झेल पा रहा है, कितना वनरेबल है, और आपका माइंड उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स ही नहीं पता कर पाए आज तक कि माइंड फंक्शन कैसे करता है। बहुत सिंपल सी बात यह है कि कॉन्शियसनेस जो हमारी है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि मैं अहमद फराज हूँ, यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये कॉन्शियसनेस है ना। ये कॉन्शियसनेस दिमाग के कौन से हिस्से में साइंटिस्ट यही नहीं पता कर पाए आज तक, राइट। तो ये तो बताना ही बहुत मुश्किल है कि दिमाग किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब वो हेलुसिनेट मतलब हो सकता है कि उनको शुरू से ट्विंस चाहिए हो सकता है उनका शुरू से ही बिलीव हो कि नहीं मुझे ट्विंस चाहिए अपने, उन्होंने किसी को देखा हो और उनको लेकिन नहीं मुझे ट्विंस ही चाहिए और उनको यकीन हो गया हो कि मुझे ट्विंस हैं। हो सकता है कि शुरू में डॉक्टर ने बोला हो कि आपके ट्विंस हो सकते हैं, जिसमें से एक हो सकता है, बिकॉज होता क्या है बायोलॉजिकली कभी ट्विंस सर्वाइव नहीं कर पाते, एक ही सर्वाइव करता है, दूसरा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जो भी होता है मेडिकल रीजंस। कई बार प्रेगनेंसी में हो जाता है ऐसा, हो सकता है वो हुआ हो, यू नेवर नो। बट 19 साल तक उस औरत ने 2 बच्चे पाले। बाप रे, 19 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है सच में।
और मैं तो उनके दूसरे बेटे और हस्बैंड की दाद दूंगा जिन्होंने इतना तक उनको संभाल के रखा है और उनको उस लेवल पे नहीं जाने दिया मेंटली कि वो जो है बिल्कुल ही अपना दिमाग खो बैठे हैं और कुछ ऐसा कर लें, बिकॉज ये मैंने जब पढ़ा मैं तो हिल गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार। करेक्ट। 19 ईयर्स तक जुड़वा बच्चे पाले हैं, फिर एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और वो उसी बच्चे का रेप्लिका इमेजिन कर रही हैं, ये मेरा बच्चा है, ये एक और बच्चा है, ये रेप्लिका इमेजिन कर रही हैं, हेलुसिनेट सेम बच्चा हो रहा है, आइडेंटिकल ट्विंस। क्रेजी। ऐसा भी हो सकता है उनकी फैमिली ने ही स्टोरी कुक अप कर रखी हो कि इनको बाहर लाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एक को मारना पड़ेगा। हाँ, मे बी हो सकता है कि उन्होंने इवेंचुअली डिसाइड किया हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई और पूरा उन्होंने क्रिमेशन वगैरह फिर ऑर्गेनाइज करा हो ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ जाएं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके दूसरे बेटे और हस्बैंड की दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सटल तरीके से उनको बाहर भी निकाला, वरना पूरी ज़िंदगी लोग ऐसे मेंटल ट्रॉमा में रह जाते हैं और फिर अपने साथ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उनकी लाइफ एंड हो जाती है। सो वही बात है कि माइंड का जो हॉरर है ना, वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंटिटीज से आप 2 मिनट को आपके पास इलाज है, रिलीजियस इलाज है, को मंत्र वगैरह बोल के शांत कर सकते हो। रिलीजियस इलाज है, आपके पास EMF मीटर्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। इस हॉरर से कैसे आप बचोगे? करेक्ट। सो इसीलिए अब क्योंकि मैं तो आए दिन हॉरर स्टोरीज पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं तो कुछ टाइम के लिए डिटॉक्स भी करता हूँ अपने आप को कि ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग पे असर करनी शुरू करते हैं चीज़ें। कैसे करते हो आप डिटॉक्स अपने आप मैं को? सब कुछ बंद कर देता हूँ भाई, ना हॉरर पढ़ता हूँ, ना हॉरर सुनता हूँ, ना हॉरर देखता हूँ। 1-1.5 हफ्ते तक मोबाइल पे बिल्कुल सोशल मीडिया डिटॉक्स करता हूँ। अच्छा। पहाड़ों पे जाके बस शांति में रहता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि इन सब सर चीज़ों इतना बाहर- पढ़ोगे, इतना होगा तो फिर साइकोलॉजिकली हिट तो वही- करता ही है वही। एक टाइम के कि बाद। अपने अंदर से ही 2 आदमी बोल। अपने अंदर से 2 आदमी बोलना शुरू कर दे भाई। हम इसलिए ऑडियंस को बोलते भी हैं, हमारे हॉरर पॉडकास्ट जब सुनते हैं कि इतना इसको साइकोलॉजिकली अपने माइंड पे मत लेना, तुम लोग भी ओवरथिंक कर करके तुम पे हावी ना हो जाए चीजें। एग्जैक्टली। और जो आप लोग भी इतना हॉरर के बारे में बातें करते हो अपने गेस्ट से, और आप लोग हॉरर की इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने करी हैं अपने पॉडकास्ट पे, तो आप भी कई बार रात में बैठ के सोचते हो यार सोने से पहले कि अच्छा वो आते हैं दिमाग में। मैं आए दिन हॉरर स्टोरीज लिख रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग हॉरर राइटर्स हैं, हम लोग दोनों मिलके लिखते हैं कहानियाँ। कुछ फिक्शनल भी होती हैं जो हम लिखते हैं, जो हम लोग आगे बॉम्बे में कुछ लोगों को पिच कर रहे हैं, और सब चीज़ें चल रही हैं। तो स्टोरीज़ लिखते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हम दोनों बातें भी करते हैं तो हॉरर की बातें हो रही हैं, तो उससे डिटॉक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही बात है। वरना ये साइकोलॉजिकली हम पे किस तरह का टोल ले वो नहीं पता। चलता हुआ रहता है, फिर सपने भी वैसे आ जाते हैं, फिर तो और वो फिर आपको लगने लगता है कि भाई साहब मैं कमरे में अकेला नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा डिटॉक्स करना ज़रूरी है। और मुझे ना साइकोलॉजिकल और माइंड हॉरर से ज़्यादा डर लगता है ऑनेस्टली। एंटिटीज़ को संभाल लिया जाएगा। हाँ सही बात है, कोई बाहरी चीज़ है तो समझ जाएगी, बाहरी चीज़ें समझ अपना- जाए, अपना अंदर का ये नहीं समझ सकता भाई। तो ये है यार, मतलब इस तरह की चीज़ें आए दिन सुनते हैं तो थोड़ा सा खुद भी डर लगता रहता है कि थोड़ा सा। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ इस एपिसोड में, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा क्योंकि ये यूजुअल हॉरर एपिसोड से बहुत अलग था। तो आपको ये कैसा लगा एपिसोड, ज़रूर कमेंट करके हमें फीडबैक देना। और सर का खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर ये खुद भी स्टोरीज़ नरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोल बटन हम लगा रहे हैं चैनल का सर के, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए। इंस्टाग्राम भी सर का यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, आप ज़रूर जुड़िए। सर बहुत अच्छे से वहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी में उनका साथ दीजिए। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करना, मज़ा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।